बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, इजी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इन दिस वीडियो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वी विल सॉल्व द इनकरेक्ट सेंटेंसेस ऑफ द पास्ट पेपर्स। तो चूँकि पीछे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज़ को हम जारी करते हुए कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, तो अब है प्रैक्टिकल। तो अब हम उन रूल्स को जिनको हमने डिटेल में पिछली वीडियोस में पढ़ा, अब हम उनका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल पास्ट पेपर्स की बेस पे होगा। वो पास्ट पेपर्स खा एकेडमिक एग्जाम के पास्ट पेपर हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पास्ट पेपर्स हों, किसी भी किस्म के पास्ट पेपर जो कि इंग्लिश में है या जिनका टॉपिक इंग्लिश है। चूँकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसके रूल्स जिस भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे, जिस भी जगह पे जाएंगे या किसी भी कंट्री में जाएंगे, रूल्स सेम रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, करेक्शन के हवाले से उसे कम्प्लीटली आप इसे कवर करना चाहते हैं, बिलखुसूस स्पेशली अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीपीएससी, एनटीएससी, बीए, एमए, एमएससी, कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इन तमाम क्वेश्चंस को, इन तमाम सेंटेंसेस को सॉल्व करें और अच्छे से सॉल्व करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर सिर्फ आप इन आने वाली सीरीज़ में यानी जिनमें प्रैक्टिकल करेंगे हम उन्हें देख लेते हैं, तो इंशाअल्लाह काफ़ी सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। आपका 60 to 70% क्वेश्चन जो है ये कवर हो जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि सिर्फ 60 to 70%, 100% क्यों नहीं? भाई, मैं कहने को तो आपको 100% कह दूं, लेकिन 100% ये होगा नहीं, एक्चुअल में नहीं होगा, रियली नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपके साथ। तो अगर आप 100% इसको कवर करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसके पहले रूल्स को पढ़ें। किसी भी जगह से आप पढ़ लेते हैं, पूरा यूट्यूब जो है वो भरा पड़ा है। लेकिन अगर आपको हमारा जो है वो मेथड पसंद आता है, हमारा जो है इस तरह का तरीका आपको पसंद आता है, तो इसी सीरीज में ये जो ऊपर आपको आई बटन में जो है वो एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके तमाम रूल्स जो हैं और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ शेयर किए गए वीडियोस में, एग्जाम्पल के साथ उनको एक्सप्लेन किया गया। अगर आप उन्हें वॉच करते हैं, वो 6 से 7 वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें वॉच करते हैं केयरफुली, एक दफा सिर्फ आपने सुनना है और आपको वो क्लियर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हो जाएंगे। एंड देन आप आके इस सीरीज को कंप्लीट वॉच करते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपका करेक्शन जो है वो बिल्कुल 100% कवर हो जाएगा। और आप किसी भी किस्म का एग्जाम देने जाते हैं तो करेक्शन में आपको कोई मसला नहीं होगा, बल्कि आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स। इसमें मैं आपके साथ कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके सामने रीड करने की, और आपको जो है वो कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा रूल को, क्योंकि इसलिए कि अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कंप्लीट, तो फिर आप पिछली वीडियोस को देखें, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, करेक्शन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसे आप वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर आई बटन में आपको लिंक जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा होगा उस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को, रेड बटन नीचे आपको नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन है उसे लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें, क्योंकि हम इस पे हर किस्म के गेस्ट पेपर एंड नोट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है इनकरेक्ट, वो है मिस्टर जाहिद विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव हियर। तो देख सकते हैं आपके बिल्कुल आपने पढ़ ली है। देखें फ्रेंड्स, मैं इसके साथ मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूं कि मैं कंप्लीट रूल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जो स्टार्ट से तमाम वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, रूल्स की वीडियोस को सीरीज को देखने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा तो उनका टाइम वेस्ट होगा और वो बोर होंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक रूल्स नहीं देखे और समझना चाहते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप उधर चले जाइएगा। लेकिन यहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको कवर करें और थोड़े से वक्त में ज्यादा जो है आपके साथ में शेयर कर पाऊं। तो फर्स्ट है जी, मिस्टर जाहिद विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव हियर। अगर आपके जहन में, अगर आपने वो रूल्स वाली सीरीज देख ली, तो ये तो मैंने लिखा हुआ है लेकिन पेपर में नहीं लिखा होगा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? आप इसे भूल जाएं, इसे ना देखें, तो आप
ये देख के कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी मिस्टेक है, उसको आप स्पॉट कैसे करेंगे, उसे आप जो है वो कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी, उसके लिए आपके ज़हन में रूल होना लाजमी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो सीरीज देख लें, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है और आप देख लेंगे एंड देन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जिसके जहन में रूल है वो यहाँ पे यही कहेगा कि रूल ये है कि जब भी दो नाउन्स या प्रोनाउंस को विद के साथ ज्वाइंट किया जाता है तो वो एक काउंट होता है, वो सिंगुलर काउंट होता है। तो जब प्रोनाउन या नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, तो फिर उसके साथ वाहिद के साथ जो है वो वाहिद वर्ब जो है उसको फॉलो करते हुए आता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इधर जो है लिव है, यानी कि ये आप टेंसेस, अगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये है कि उसमें अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं, इसलिए ये इनकरेक्ट है। और नीचे वाले में एस इसके साथ जो है वो उसको इजाफा करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी जिन्होंने पिछली वीडियो के, यहाँ पे मेन मसला क्या था, विद के साथ दोनों को जोड़ा हुआ था। नेक्स्ट ये भी रूल आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है उसी में पिछली सीरीज में जो कि इसी प्लेलिस्ट में है, अ नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट। अच्छा जी, इसको भूल जाएं, इसे ना देखें। तो क्या इसमें जो है वो आपको नजर आ रहा है? हमें बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जहन में वो रूल नहीं है। अगर वो हमारे जहन में रूल है तो हम कहेंगे जी अगर इधर हो THE द नंबर ऑफ बॉयज, तो तब तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट, क्योंकि वो सिंगुलर होता है, क्योंकि वो वाहिद होता है। बट यहां पे हम ये नहीं कह सकते अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट। क्यों? इसलिए कि वहां पे हमने रूल पढ़ा था द नंबर जो है वो सिंगुलर है, अ नंबर ऑफ आगे कुछ लगा हुआ हो ये प्लूरल होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है वी शुड अवेल ऑफ दिस चेंज। अच्छा, अब इसमें कौन सा आपको एरर जो है वो आपको नजर आ रहा है? अगर रूल नहीं है आपके जहन में तो आप बिल्कुल 100% श्योर होंगे कि ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपके जहन में रूल है तो आपको ये वर्ड याद आएगा कि मैंने कुछ वर्ड्स के साथ इसको याद किया था कि जिनके बाद रूल ये था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, उन वीडियोस में तमाम चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ जो है डिस्कस की गई हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, वी शुड अवेल आवरसेल्व्स ऑफ दिस चेंज। ठीक है जी, नेक्स्ट है दे वेंट टू द फेयर एंड एंजॉयड। तो बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या इसमें फिर जो है आपको एरर नजर आ रहा है? अगर रूल आपके जहन में है तो ऊपर वाले रूल के साथ जो ऊपर वाला सेंटेंस गुजरा है उसी का रूल इसमें इंप्लीमेंट होता है। दे वेंट टू द फेयर एंड एंजॉयड देमसेल्व्स। अवेल, एंजॉयड, ये तमाम वर्ड्स वो हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। नेक्स्ट है जी द मर्डर वाज हंग। अच्छा जी, इसका मतलब जो है वो ये है कि मर्डर करने वाले को लटकाया गया, फांसी दी गई। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे देखें बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जैसे ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये भी रूल हमने पढ़ा था जहाँ पे आपको इस हेडिंग के साथ बताया गया था कि फ़र्क नोट करें। वहाँ पे आपको बताया गया था कि हंग भी सेकंड फॉर्म है जबकि हैंग्ड भी सेकंड फॉर्म है। हंग का मतलब है लटकाना और हैंग्ड का मतलब है फांसी देना। तो मर्डर को लटकाया नहीं जाता बल्कि फांसी दी जाती है। ठीक है जी, अगरचे लटका के फांसी दी जाती है लेकिन फांसी के लिए हैंग्ड यूज होता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है यू आर वेरी काइंड ऑन मी, ऑन मी। ठीक है जी, बिल्कुल जो उर्दू वाले हैं उन्हें तो ये ऐसे ही महसूस हो रहा होगा जैसे कि बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यू आर वेरी काइंड टू मी प्रीपोजिशन जो है इसका रूल यूज करेंगे जो कि डिस्कस हो चुका रूल्स वाली सीरीज में। यू नीड नॉट टू गो देयर। अच्छा जी, बिल्कुल। अब देखें, आपको जिन्होंने रूल जो है पिछली वो तमाम सीरीज रूल वाली देखी हुई है आपको याद आ रहा होगा कि नीड के बाद क्या चीज़ नहीं आती। देखें, यू नीड नॉट गो देयर।
टू इसके बाद यूज नहीं होता, यानी कि इसके बाद जो वहां पे जो आपने रूल पढ़ा था, मैं अगेन उनको जो है वो रिपीट नहीं करना चाहता, बट यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है जी, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। क्या होता है ये आपको जिन्होंने रूल पढ़े हुए हैं उन्हें शायद याद होगा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए, डिटेल के लिए वो वही वीडियोस देखें, इस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर आखिर तक आएँ, फिर ये वीडियोस देखें तो आपको जो है वो सही समझ आएगी। बेयर इन्फिनिटिव ऐसा वर्ब है जो कि वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को लगा देना, लेकिन उससे पहले टू जो प्रेपोजिशन है इसको यूज किए बगैर। ही हैज़ विजिटेड लाहौर येस्टरडे, ठीक है जी, ये क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि कल, गुजरा हुआ कल जो है सिर्फ अभी का, ये माजी करीब कह रहे हैं ऐसे, ठीक है, जैसे उर्दू में कहते हैं, तो इसके लिए ही हैज़ विजिटेड बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। क्यों फिर इसको इनकरेक्ट में लिखा गया है? इसलिए कि रूल है जो करीब का माना बताते हैं, अगरचे माजी में बताते हैं, उनके लिए परफेक्ट टेंस नहीं यूज करते, बल्कि उनके लिए इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट टेंस को यूज करते हैं, ठीक है जी। मैं अगेन कह रहा हूँ, रूल्स के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। इफ यू विल कम टू मी आई विल हेल्प यू, बिल्कुल जो है इसी तरह हम यूज करते हैं, ये बहुत बड़ा गलतुल आम है, ठीक है जी, गलतुल इस्तेमाल है, लेकिन इसी तरह इस्तेमाल करते हैं तो देखने वाला तो कहेगा बिल्कुल राइट है, लेकिन रूल इस तरह नहीं है। रूल कहते हैं किसी एक क्लॉज में ही आप विल को, यानी कि जो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस का, उसे आप यूज कर सकते हैं। तो और जैसे आप देख सकते हैं, इफ यू कम टू मी आई विल, अब इसमें से विल जो है वो खत्म कर दिया गया, इसको वैसे ही लिख दिया गया। इसका आप जो है इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, आई इफ यू विल कम टू मी आई हेल्प यू, इसे इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपने रूल्स में पढ़ लिया है। नेक्स्ट है ही इज फोर ऑफ गॉड, ठीक है, ऑफ नहीं जी, उसने गॉड की कसम खाई, की ऑफ जो है इसका मीनिंग की होता है, तो इसलिए यहां से ऐसा होता है कि जैसे ये बिल्कुल राइट है, लेकिन ही स्वोर टू गॉड, ठीक है जी। नेक्स्ट है शी सिंग्स गुड, शी सिंग्स गुड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन शी सिंग्स वेल होता है, ठीक है जी। ये गुड कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनसे पहले यूज नहीं होता, जैसे कि आपने परफेक्ट के बारे में पढ़ा, जैसे कि आपने मच के बारे में पढ़ा, जैसे कि आपने मोर के बारे में पढ़ा। तमाम रूल्स आपने ये पढ़े हैं, सिर्फ अब इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि काफ़ी सारे इस वीडियो में आपके साथ थोड़े वक्त में शेयर कर पाऊँ। ही कम्स लेट ऑफन, अच्छा जी, क्या है इसमें? कुछ नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन देख सकते हैं आप ऑफन जो है इसको वर्ब से पहले लगाया जाता है। जितने भी इस तरह के वर्ड्स हैं, रियली, ऑलरेडी या इस तरह के, ये भी आप रूल पहले से पढ़ चुके हैं। ही ऑफन कम्स लेट, ठीक है जी। नेक्स्ट है डू यू नाउ टू कुक, डू यू नाउ टू कुक, तो बिल्कुल राइट है, लेकिन नहीं, आप पढ़ आए हैं कि सेकंड क्लॉज जो है उसमें आप टू कुक नहीं बल्कि हाउ टू कुक जो है इंटरोगेटिव जो है एक सेंस के साथ यूज करेंगे। डू यू नाउ हाउ टू कुक, ठीक है जी। नेक्स्ट है आई हैड नॉट रिटन एनी लेटर लास्ट नाइट, ठीक है जी। तो आई हैड, लास्ट नाइट आ गया, ये ऊपर भी रूल गुजर चुका है जो येस्टरडे वाले में गुजरा था, ठीक है जी। वही रूल यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना होगा और फॉलो करना होगा। कैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, परफेक्ट टेंस है जी, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, लेकिन वहां पे रूल मैंने आपको बताया है, उस सीरीज में भी बताया है रूल्स ऑफ करेक्शन में, कि पास्ट जो माजी करीब के मीनिंग देते हैं वर्ड, उनसे पहले पास्ट पर, उनसे पहले परफेक्ट कोई भी नहीं यूज करते, बल्कि उनसे पहले पास्ट इनडेफिनिट टेंस, जो कि आई डिड नॉट राइट एनी लेटर लास्ट नाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका होगा ही डिड नथिंग बट प्लेड, ही डिड नथिंग बट प्लेड। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कैसे पता चलेगा? रूल आपके ज़हन में होगा, रूल क्या है कि बट है, और बट से पहले, यानी कि इससे पहले जो जो कुछ है वही इसके बाद भी आएगा। तो आप देख सकते हैं इससे पहले क्या है, ही डिड नथिंग, ठीक है, वर्ब जो है वो नथिंग है, ना कि जैसे प्लेड है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल नहीं यूज हुआ पहले इससे।
तो जब इससे पहले नहीं यूज़ हुआ तो इसके बाद भी नहीं यूज़ होना चाहिए। तो इस वजह से नथिंग जैसे इससे पहले है, इसी तरह प्लेइंग। ठीक है जी। नेक्स्ट होगा he is suffering from fever for 10 days। he is suffering from fever for 10 days। क्या है इसमें? बिल्कुल राइट है, अच्छे से करेक्ट लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स रूल्स हैं, रूल्स पे ही ये रूल्स का ही क्वेश्चन आता है बेसिकली हर पेपर में, किसी भी पेपर में ये इंग्लिश के रूल्स को जज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो अगर रूल्स नहीं आएंगे तो कौन है जो आपको ऐसे समझा पाए? रूल्स के बगैर अगर आपको कोई समझा दे तो भाई मैं उस शख्स को नहीं जानता। मैं तो हाँ ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि उन रूल्स को बिल्कुल ईजी एंड शॉर्ट करके और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मेरी आपके साथ गारंटी है कि आप यूट्यूब पे देख लें, किसी और प्लेटफॉर्म पे आप देख लें, अगर उस तरह आपको कंसाइज एंड समराइज और उतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ ये सेंटेंसेस या रूल्स आपके साथ शेयर किए गए तो फिर इसमें जो है आप मेरी गलती निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप रूल्स के बगैर नहीं इसमें चल सकते। तो ही इज सफरिंग फॉर 10 डेज। ठीक है जी। ये आगे क्वेश्चन जो है ये परफेक्ट कंटिन्यू टेंसेस जो होते हैं ये उनमें से, और उनमें इज नहीं आता बल्कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ठीक है जी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। यानी कि ये लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, लेकिन इसको हमने लेके जाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आपका होगा सिर्फ 20 आपके साथ इंशाल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ही सेड दैट ही कैन हेल्प मी। अच्छा इसमें क्या है? एक ये क्लॉज है और ये एक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो रूल क्या पड़ा था कि अगर ये क्लॉज माजी में हो तो ये क्लॉज भी माजी में होगी। तो ये क्लॉज माजी में है लेकिन कैन ये तो सॉरी फ्यूचर में या प्रेजेंट में लगता है। तो इस वजह से ही सेड दैट ही कुड, यानी कैन भी पास्ट में, यानी ये प्रेजेंट भी पास्ट में, यानी कैन कुड में, विल वुड में, शैल शुड में। ठीक है जी। ये आप वहां पे रूल पढ़ाए हैं। नेक्स्ट है शी वॉज मैरिड विद हर कजन। शी वॉज मैरिड विद हर कजन। ठीक है जी। लेकिन उसने अपने कजन के साथ शादी की। कजन के साथ मीनिंग तो उर्दू में यही करेंगे, लेकिन शी वॉज मैरिड के साथ यानी मैरी के साथ टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं। आल्सो ही इज ओल्ड बट एक्टिव। ठीक है जी। अच्छा जी। अब इसमें क्या है? बिल्कुल राइट है। आल्दो अगरचे वो ओल्ड है लेकिन एक्टिव है तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपने रूल पढ़ा था आल्थो एंड आल्थो के साथ एक और वर्ड कि इनके बाद कोई भी वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, ना बट करेंगे ना देन करेंगे। ठीक है जी। तो इस वजह से आल्दो ही इज ओल्ड एक्टिव। ठीक है जी। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो इज तारिक एज वेल एज असद आर मैनी फ्रेंड्स। ये बिल्कुल वही जो फर्स्ट में था वही रूल इस पे जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तारिक एज वेल एज असद आर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखें आर है जो कि प्लूरल के लिए होता है, जो कि जमा के लिए होता है, जो दो या दो से ज्यादा के लिए होता है। तो यहाँ दो और दो से जायद ही हैं, यानी एक तारिक है और एक असद है, दो है, दो ही प्लूरल होता है। तो ये तो बिल्कुल राइट है, लेकिन राइट नहीं है। आपने रूल पढ़ा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ मिला के अगर ज्यादा लोगों को बात की जाए तो वो सिंगुलर ही लेते हैं, जैसे कि एज वेल एज है, अलॉन्ग विद है, इसी तरह के और काफी सारे। तो तारिक एज वेल एज असद इज माई फ्रेंड। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाजमी से इसको लाइक करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है किसी तरह का भी आप कमेंट में कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे इजी एजुकेशन एकेडमी के ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।